परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इसमें हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। जैसा कि पंचायत के निर्णय अनुसार आराधना भवन अभी बंद रखा गया है और आगामी आदेश तक या आगामी निर्णय तक आराधना भवन बंद रहेगा और इस दिनों में हम घरों में रहकर आराधना करेंगे। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए प्रार्थना करें। सशक्तिमान, जीवित, समर्थी, महान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी सब आशीषों, भलाइयों, उपकारों के लिए जो प्रतिपल आप हमें प्रदान करते हैं। प्रभु, आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह से हमने इस जीवन को पाया है। हम जीवितों के बीच हैं, भले चंगे स्वस्थ हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। विशेषकर धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना, स्तुति, इबादत करने पा रहे हैं। यह अनुग्रह आपने हम पर किया है, इस सुंदर अवसर आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने कलीसिया बेतेल मंडली के लिए, जिसे प्रभु आपने इस स्थान पर स्थापित किया, इस स्थान पर रखा है, बढ़ाया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के अगुओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस कलीसिया में अपनी सेवकाई देते हैं। प्रभु, आप उनकी सहायता करें, अगुवाई करें, उनका मार्गदर्शक हो और प्रभु आपकी अगुवाई में इस सेवा को पूर्ण समर्पण के साथ वे कर सकें। कलीसिया के पंचायत सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु कलीसिया के लिए निर्णयों को, योजनाओं को बनाते हैं। आप उनकी भी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें, अपना ज्ञान, अपनी समझ उन्हें दें। प्रार्थना है प्रभु कलीसिया के प्रत्येक परिवारों के लिए, हर एक बच्चे, जवान, सियान, बुजुर्गों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रत्येक को जीवन दिया है, संभाला है, विशेषकर आपने बचाया है। आपका धन्यवाद देते हैं। और जबकि इन दिनों वे अपने घरों में रहकर इस आराधना में शामिल हैं, प्रभु आप सहायता करें, अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति प्रत्येक परिवारों के बीच हो और प्रभु ये आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। प्रत्येक परिवारों को आशीषित करें, उनके भंडारों को, उनके खत्तों को आशीषित करें, उनकी कमाइयों को आशीषित करें। और प्रभु जी, आप हर एक उनकी आवश्यकताओं को अपने भले भंडार से पूरा करें। विशेषकर जो कलीसिया में बीमार हैं, हम एक एक को नाम बराम आपके सम्मुख रखते हैं। एक एक को प्रभु आप चंगाई दें। प्रभु जी, हम अपने देश के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस महामारी से हमारे देश की रक्षा करें, इस महामारी को दूर करें, संक्रमित लोगों को चंगाई दें और प्रभु जी हमारे देश को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो खत्म कर दें। प्रभु, हम आज की आराधना में आपको धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हमारी आराधना स्तुति करना प्रभु आपको भाए। हम आराधना आत्मा से और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और समर्थी नाम से मांगते हैं। पुण्य और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की शिक्षा के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसके 25 पद से 33 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, पद 25 से 33। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े
कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यह घटना जिसमें हम प्रभु यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ को पाते हैं जो उसके साथ जा रही है या उसके साथ चल रही है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के बीच आश्चर्य कर्म उन्होंने किए, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, और इन सब कारणों से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और बहुत से लोग जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे वे उनके पीछे हो लेते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं या जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं वे इसके लिए कुछ मूल्य चुकाएं या कुछ बलिदान या समर्पण की भावना उनके हृदयों में हो। और चूंकि उस भीड़ में बहुत से लोग जिज्ञासावश या अधूरे मन से सिर्फ शायद यीशु के चमत्कार को देखने या रोटी खाने या यूं ही अधूरे मन से यीशु के साथ जाया करते थे या यीशु के पीछे वे चला करते थे। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार की कीमत अदा की है, हमारे उद्धार का उसने मूल्य चुकाया है, और इसलिए वो चाहते हैं कि जो उसका अनुसरण करना चाहते हैं या जो उसके पीछे होना चाहते हैं या जो उसके चेले बनना चाहते हैं वे भी उस मूल्य को चुकाने को तैयार रहे। कहा जाता है कि कोई भी वस्तु जो है उसको पाने के लिए हमें कुछ देना पड़ता है, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसी शिक्षाओं को, इन्हीं बातों को या इन शर्तों को रख रहे हैं जो उसका चेला बनने या उसका अनुसरण करने या उसके पीछे चलने के लिए आवश्यक है। हालांकि ये जो शर्तें हैं हमें कुछ सख्त प्रतीत होती है। जब हम आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए तो उसे अपने परिवार अर्थात अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई और बहनों को अप्रिय जानना है। न सिर्फ उनको लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं को भी अप्रिय जानना है, और जब तक वो अपने परिवार को और स्वयं को अप्रिय न जाने वो उसका चेला नहीं हो। इसका अर्थ यह नहीं है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे हैं
कि उस व्यक्ति को अपने परिवार से घृणा करना है या उससे अपने परिवार से प्रेम नहीं करना है। जबकि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो यह शिक्षा दी है कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों को आशीष दो। तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम अपने परिवार से बैर रखें? यहां पर यह अर्थ इसका नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का यह अर्थ है कि जब हम मसीह के पास आए तो हमारा प्रेम प्रभु से इतना अधिक हो कि बाकी सब के प्रति जो हमारा प्रेम है वो प्रभु के प्रेम के प्रति बैर या कम लगने लगे। हम इतना अधिक प्रभु से प्रेम करें, या दूसरे शब्दों में कि पारिवारिक रिश्ते कभी भी प्रभु और चेले के बीच बाधक न बने। प्रभु यीशु मसीह एक जगह जब वो एक घर में थे और जब प्रभु यीशु मसीह की माता भाई वहां पर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह तक यह संदेश दिया जाता है कि तेरी माता तेरे भाई आए हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। जो लोग वहां बैठे थे उनकी ओर वो इशारा करके कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, जो प्रभु की शिक्षाओं को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर निर्देश दे रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहे उसे अपने परिवार से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, अपने परिवार से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को महत्व देना है, और न सिर्फ उसे अपने परिवार से बढ़कर, किंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसे अपने प्राण से भी, उसे अपने प्राण को भी अप्रिय जानना है। उस व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाह रहा है उसे आत्म केंद्रित जीवन जीने के बजाय मसीह केंद्रित जीवन जीना होगा। उसका केंद्र मसीह होना होगा। जैसा कि पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं किंतु मसीह मुझ में जीवित है, वैसा ही उस व्यक्ति को अपने प्राण से बढ़कर, अपने प्राण को प्रिय जानकर मसीह से प्रेम करने की आवश्यकता है। आगे वो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को अपना क्रूस उठाना है, उस व्यक्ति को अपना क्रूस उठाना है। क्रूस जो एक लज्जा, एक दुख, अकेलापन, वह मृत्यु का वह मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है। प्रिय, पुराने समय में जब कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठाता था तो वह अपने खुद की मृत्यु के लिए उस क्रूस को उठाता था। जब रोमी साम्राज्य एक अपराधी को क्रूस पर चढ़ाता तो उस व्यक्ति को क्रूसित स्थल तक अपना क्रूस उठाने के लिए बाध्य किया जाता था, ताकि नगर के बीच से जब वो जाए, जब वो क्रूस उठाकर चले और जब लोग उसे देखें तो एक अव्यक्त स्वीकृति उस व्यक्ति की उसमें होती थी कि उसे जो मृत्युदंड दी जा रही है ये रोमी साम्राज्य का सही निर्णय है और वो व्यक्ति गलत है या वो व्यक्ति दोषी है।
लोग जब देखते थे, जब कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर जाता था, तो वो जान जाते थे कि व्यक्ति ने गलत किया है और रोमी साम्राज्य ने सही निर्णय उसके लिए दिया है, और ये बात उस व्यक्ति के लिए गवाही होती थी कि वो व्यक्ति गलत है और रोमी साम्राज्य का निर्णय सही है। उसी तरह यीशु जब क्रूस उठाने को कह रहे हैं, अर्थात दूसरों के सामने यह प्रदर्शित करने के विषय वो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ठीक है, और चेले अपनी मृत्यु तक उसका अनुसरण कर रहे थे। हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, जिनमें से कोई भी अपनी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा किया। उन्होंने अपना क्रूस उठाया और प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने मृत्यु सही है। मत्ती 10:38 और मत्ती 10:38 में वचन इस प्रकार से कहता है, और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। और उसी प्रकार लूका 9:23 में हम पाते हैं, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे बोले। प्रतिदिन वो तैयार रहे उस क्रूस को उठाने के लिए, उस लज्जा को सहने के लिए, उस शाप, अपने आप को शापित बनाने के लिए, और तब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोले। इस प्रकार मत्ती में लिखा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं है। यदि वो अपने क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है तो वो प्रभु के योग्य नहीं है। और इसलिए प्रियो, जो उसका अनुसरण करना चाहता है, जो उसके पीछे चलना चाहता है, तो जैसी निंदा, जैसा अपमान, जैसा शाप, जैसा दुख प्रभु यीशु मसीह ने सहा है, वैसे ही उसके अनुयायियों को या उसका अनुसरण करने वालों को या उसके चेले कहलाने वालों को सहना होगा। इसके लिए उनको तैयार रहना होगा। और आगे प्रभु यीशु मसीह यहां पर 2 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और यीशु चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो उसके पीछे आना चाहता है या उसके पीछे चलना चाहता है, वो उस शिष्यता का मूल्य जाने, वो उसके चेले होने की कीमत को जाने। और यहाँ पर जो 2 उदाहरण प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, उसमें एक जो है वो एक निर्माण परियोजना और एक युद्ध के समान बताया गया है, जो हमें 28 पद से 32 पद के मध्य मिलता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो गढ़ बनाना चाहता है, और जब वो गढ़ बनाना चाहता हो तो पहले बैठकर उसका खर्च जोड़ ले कि उसको पूरा करने की सामर्थ्य उसके पास है कि नहीं। वो देख ले कि जो लागत राशि उसमें लगनी है उतनी राशि उसके पास है कि नहीं, और तब वो उस कार्य को करे। 29वें पद में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल चुके पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। अर्थात
वो व्यक्ति जो उस गढ़ को बना रहा है उसे अपनी सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को, उस मूल्य को चुकाने के लिए अपने आप को देखने की, परखने की आवश्यकता है कि क्या मैं उस गढ़ को बनाने के योग्य हूं, मैं उसका मूल्य चुकाने के योग्य हूं। उसी प्रकार यदि कोई जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने को, उसका चेला बनने को तैयार हो रहा है, उसे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या मैं उसके पीछे चलने के योग्य हूं, क्या मैं उसके पीछे हमेशा तक, अपने जीवन काल तक चलूंगा। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि कई बार लोग बड़े खुशी से प्रभु के पीछे चलने को तैयार होते हैं, और जब कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां उनके पास आती हैं और वो फिर उस मार्ग से भटक जाते हैं या उस मार्ग को छोड़ देते हैं, और तब वे इस व्यक्ति के समान ठट्ठों में उड़ाए जाते हैं। जैसा कि वो व्यक्ति जिसने नींव तो डाली और उसको पूरा ना कर सका और लोग उसको देखकर ठट्ठों में उड़ाने लगे, ऐसे वो व्यक्ति की दशा होती है। और इसलिए हमें पहले से अपने आप को जांचना है, अपने आप को तैयार करना है कि हम उस मूल्य को दे पाएंगे कि नहीं, क्या मैं उस सामर्थ्य, मुझ में वो सामर्थ्य है कि नहीं। दूसरी जो उदाहरण है, जहां पर एक राजा जो कि दूसरे राजा से युद्ध करने को जाता हो और उसको पता हो कि दूसरे राजा की सेना उससे अधिक है, तो लिखा है कि तो उसे पहले विचार कर लेना है कि वो उसका सामना कर पाएगा कि नहीं, और यदि नहीं तो दूत रहते ही, माफ करेंगे, और यदि नहीं तो दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर उससे मिलाप कर दे। जो एक राजा होता है वो कभी हारने के लिए युद्ध नहीं करता, वो चाहता है कि जब वो युद्ध करे तो वो विजय प्राप्त करे। किंतु जब उसका विरोधी या अगला जो राजा है, जिसके पास एक उससे बड़ी सेना उसके पास है, और कई बार वो राजा उस सेना का सामना करता है, वो ये नहीं सोचता कि उसे क्या कीमत चुकानी है, और वो बलिदान से पीछे नहीं हटता। तो यदि वो राजा चाह रहा है कि वो बलिदान दे तो वो युद्ध करे, और नहीं तो वो युद्ध के बारे सोचे भी नहीं। हम बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखते हैं। जब एक जवान जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुछ आज्ञाओं को दी, और क्योंकि वो धनवान जो धनी था वो पछताकर प्रभु यीशु मसीह के पास से वापस चला गया। वो उस मूल्य को नहीं चुका सकता था जो उसके चेला बनने के लिए थे। वहीं दूसरी ओर हम एक पापी समझे जाने वाले जक्काई के विषय पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, उसके घर में जाकर भोजन किया, तो प्रभु यीशु मसीह के बिना कहे ही उसने अपनी कमाई का 4 गुना जिनसे उसने लिया था फेर दिया। वो उस मूल्य को चुका पाया जो उसके चेला बनने के लिए या उसका अनुसरण करने के लिए आवश्यक थी।
प्रियो, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम कितनी कीमत देने की इच्छा रखते हैं। हम कहते तो हैं कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा और उससे पीछे नहीं हटूंगा। हम उसका चेला बनना तो चाहते हैं, लेकिन हमें आज इन बातों को, इन निर्देशों को, इन आज्ञाओं को जो प्रभु ने हमारे लिए ली हैं, पहले उसको सोचने की आवश्यकता है। क्या हम अपने परिवार को अप्रिय जान सकते हैं, या प्रभु को हम पहले स्थान दे सकते हैं? क्या हम अपने आप को अप्रिय जान सकते हैं? क्या हम अपनी लालसाओं को या हम अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के लिए बलिदान कर सकते हैं? क्या हम अपना क्रूस उठा सकते हैं? हम उस दुख को, हम उस लज्जा को, हम उस शाप को क्या हम सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं? आज हमें प्रियो इन बातों को विचार करने की आवश्यकता है, और यदि हम इन बातों को करना चाहते हैं या इन बातों को हम प्रभु की सहायता से कर सकते हैं, तो हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और यदि हम इस मूल्य को नहीं चुका सकते तो हम ऐसा ना हो कि हम आधे रास्ते में जाकर हम भटक जाएं या प्रभु के बात से अलग हो जाए। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु हमारी अगुवाई करे प्रियो इन वचनों के द्वारा से। यदि हम ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो प्रभु अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे, प्रभु अवश्य ही हमारी अगुवाई करेंगे, हमें वो हिम्मत देंगे, हमें वो सामर्थ देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर कोई उसके पीछे चले, हर कोई उसका चेला बने, हर कोई उसका अनुसरण करे। इन वचनों के द्वारा से प्रभु हमें से प्रत्येक को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।